उसके ऊपर मुसलसल भारत हमारे साथ जो है वो वैसी वे एक रवैया अपनाए हुए है और हमें अभी तक उसके बारे में सेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड नहीं की। हमने भारत को 12 ये कहा कि आप हमारे डॉक्टर को उस वक्त उनकी जब ऑटोप्सी हो तो उसमें प्रेजेंस उनकी ज़रूरी है। हमने उनसे FIR की कॉपी मांगी, हमने उनसे उसके बारे में जो बाकी अभी तक जितनी तहकीकात हुई हैं, भारत ने हमारे साथ जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक शेयर की है वो नामुकम्मल है और मशकूक है। हम ये कहते हैं कि ये 11 लोग जो है वो पाकिस्तानी नेशनल थे और उनका हमारी हुकूमत पाकिस्तान के लिए ज़िम्मेदारी है कि पूरे सर्कमस्टेंसेस जो है वो हमारे इल्म में हो कि जिनके तहत उनकी डेथ हुई। भारत की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है जिसमें हम ये समझते हैं कि वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। आज हमारी ये हिंदू कम्युनिटी डॉक्टर रमेश साहब जो है वो उनके साथ आए हैं। हम उन्हें भी ये यकीन दिलवाते हैं कि हमारे लिए वो हमारे शहरी थे और हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम हुकूमत भारत के ऊपर मुसलसल दबाव डालते रहें और आइंदा भी डालते रहेंगे। शुक्रिया। पहले तो मैं अपने फॉरेन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने ये पाकिस्तान की ये रवायत रही है कि जो भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे रहती है उनके हकूक़ के हवाले से नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हर वक्त शाह साहब या हमारी गवर्नमेंट या हमारे इदारे जो हमसे तावन करते हैं। और आपने अभी रिसेंटली देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मंदिर के इंसिडेंट के हवाले से कितना डिसीजन दिया अच्छा और किस किस्म का उसने इनिशिएटिव लिया, मगर आज ये भी उन्होंने साबित कर दिया कि हम नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के हकूक़ के हवाले से जो इंटरनेशनल ट्रीटी कहती है उस मुताबिक हम आपके हकूक़ के हवाले से सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर या दुनिया के किसी भी कोने में अगर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कोई ज्यादती हुई होगी तो हम उसके लिए जो वो आपके साथ तावन रखेंगे। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर, मैंने ये लास्ट टाइम जब हम आए थे हमने यहाँ पे धरना भी लगाया था, मगर फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक एनक्लेव हैं, सारी एम्बेसीज हैं, हमें टाइम दिया जाए कि हम इंडिया की गवर्नमेंट से हम जो है वो बार बार इनसे रिक्वेस्ट करें, पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली की तरफ से उनको अप्रोच करें हैं कि इन 11 लोगों के मर्डर के हवाले से हमसे तावन करें। इंटरनेशनल ट्रीटी ये कहती है कि यहाँ के पासपोर्ट होल्डर हैं, मगर अभी तक उस हवाले से कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं आया है। अभी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से मैंने सुप्रीम कोर्ट में कल्बे हसन साहब के थ्रू एक पिटीशन भी हमने दाखिल की है कि हमें इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ जाएं या भारत सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो है हम उसको प्रेशर दें, तो वो भी हमारा नेक्स्ट हियरिंग जो है वो नेक्स्ट वीक में लगने वाली है। अभी लास्ट जुमे के दिन जो है रज़ा बाकर साहब के पास वो केस लगा है, एडमिट हो चुका है, मगर आज दोबारा हम आपके पास आए हैं कि ये दलित कौम से इनका ताल्लुक़ है और इनका अपना भी फोरम है, उसको भी अप्रोच किया जाए। दूसरा, हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स को भी अप्रोच किया जाए कि कम से कम ये अब अगस्त का वाक़या है, जनवरी हो गया है, 7 महीने गुजर चुके हैं, मगर अभी तक इसके हवाले से कोई भी ऐसा कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इस तरीके से बैठे हैं कि वो इंटरनेशनल सोसाइटी में ही नहीं रहते हैं। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आप खुद चलकर आज बाहर आए हैं हमारी कम्युनिटी के साथ मिलने के लिए। इसके बाद हम आपके बाद हम अपना समझ देते हैं अपना हक कि हम इंडियन हाई कमीशन भी जो है वो जाएंगे, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ डिप्लोमेटिक एनक्लेव, आप हमें इजाज़त दें कि हम ये अपनी पिटीशन डायरेक्ट मखनी बाई जो उनकी बहन है इंडियन हाई कमीशन को भी हम दें कि कम से कम वो भी इस रिक्वेस्ट के ऊपर हमें जवाब दे कि हमारी अर्थियां तक अभी तक नहीं मिली है। और हिंदू धर्म के मुताबिक आपने देखा कि अभी हज़ारा के हवाले से जब डेड बॉडीज पड़ी थी सब लोगों ने कहा कि इसको जल्द से जल्द होना चाहिए। तो ये हमारी जब तक अर्थियां जब तक हम परिवार नहीं करते हैं पानी में तब तक वो डेड बॉडी जो है वो एज इट इज़ रहती है। तो उस हवाले से भी हमें तावन चाहिए। ये हमारा मखनी भाई की तरफ से ये खुलासा है, ये पूरी पिटीशन है जो मैं आपके हवाले करूंगा। ये मखनी भाई मेरे साथ मौजूद है। आप दोनों आगे ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनको आगे जाने दें। डॉक्टर साहब, आप और आपके जितने साथी यहाँ तशरीफ लाए हैं बशमूल उस फैमिली के जो मुतासरा फैमिली है, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। वो जो अमवात हुई वो 11 पाकिस्तानियों की थी, इसमें कोई शक नहीं कि उनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से था, दलित हिंदू कम्युनिटी के साथ था। और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है
कि हमारी कोशिशों के बावजूद जिस किस्म का ताउन हमें दरकार था वो हमें हिंदुस्तान से नहीं मिला। जो मालूमात हम उनसे मांगना चाहते थे और मांगते हैं वो हमें उस तफसील में न बताते हैं, और लगता ऐसे है कोई राजदारी है, कोई पर्दापोशी है, और वो हक़ाइक़ को सही ज़ाहिर नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद जब हक़ाइक़ ज़ाहिर होते हैं तो वो बेनकाब होते हैं। आपकी जो कोशिश है ये जायज़ है। निकाब क्या को खोले, मोदी बादशाही क्यों हलावे जी। आपका जो धरना था उतरे तख्त फिटो करन मोर बच्चा कोड़िया आज जनावर रे हिफाजत होए, मोर यार भारतीय हिफाजत को होए नहीं। आज तो केवल राम के खबर को लेनी तो खुखी है कि दुखी है। मोदी तो आप हुकूमत लावे नहीं, वो पांच पान खत्म करे मार केवल राम ने को छोड़ू नहीं। हिसाब ला निकाब खुलिया जा रहा, कानू राम, मिठू राम, चेतन राम, दादी शरीफा दुश्मन मारे ज़ाहर है हकी है निकाब की कर को खुले नहीं। मदर थाने ते गिला दी नोरी है, दिल्ली तक दहा दी नोरी है, लिखेड़ी को नहीं की कता रहा छे बर की कता रहा चीकता रहा छे बर के तुम सुकून को करन दी नहीं। छिबर चीकता रहा, भागता रहा, चीकता रहा, छिबर उन सुकून कान को नहीं। 80 बरस बुढ़ा रहा मर बाप है, 80 बरस रह गया है तो 90 बरस रहा पाकिस्तानी। आज उवे वाला जुल्म क्यों कीना, मिठू राम खुद कीना का मैं बेटी देनी खानदान खत्म करानारू आज तक को निकाब क्यों को खुले नहीं। असा खूनी मिठू राम है, चेतन राम, दादी शरीफा गुलजारा खानदान है। ये अम्मा को जो है बहुत ज्यादा एक दुख है, वो कह रही है कि जिन लोगों के तरफ से जिन लोगों के लिए इन्होंने एफआईआर कटवाई है कि भाई ये लोग जो है इनके जरिए आपने लोगों को मरवाया है, जब वो उसके बंदे ही प्लांटेड थे तो उनके खिलाफ एक्शन कैसे होगा। तो वो कह रही है आप उन बंदों को पकड़े तो फिर हमारे सामने वो बात आए। मतलब फिगर के न्याणियर आया तो इसका दबा होया सारी न्याणियर आन पांच पार पर खत्म करे बादशाह सबको। मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, जो इनके जज्बात हैं वो आपने सुन लिए। कुदरती बात है, जिसका दिल दुखा होगा उसके जज्बात यही होंगे जिसका ये खातून इजहार कर रही हैं। खत्म कर दे क्या है हमारे साथ। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जुल्म हुआ है और हम उस जुल्म का हिसाब चाहते हैं। हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, दफ्तर खारजा हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आपको इंसाफ मिले, और जिस दरवाजे पे भी आप दस्तक देना चाहते हैं हमें आप अपने साथ पाएंगे। हर मैदान में हम आपके साथ ताउन करेंगे। और ये हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में बदकिस्मती से इस दौर में एक ऐसा रवैया अपनाया गया है कि वहाँ कोई अक़लियत भी महफूज नहीं है। और हम ये वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में हम अपनी इन अक़लियतों को, ख़ास तौर पे हिंदू कम्युनिटी को, एक बड़ी ज़िम्मेदार अक़लियत समझते हैं। आप लोगों का ताउन रहा है। मैं ख़ुद आपसे वाकिफ़ इसलिए हूँ कि मैंने ख़ुद आपके इलाके में इलेक्शन लड़ा है। मुझे बेपनाह हिंदू कम्युनिटी के, जिसमें भील कौम है, जिसमें मेंगवाड़ है, जिसमें कोली हैं, जिसमें मुख्तलिफ अक़वाम के हिंदू हैं, उन्होंने मेरे साथ ताउन किया, मुझे वोट दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ ज़ाती तौर पे भी और हुकूमती तौर पे भी। मेरा फ़र्ज़ है कि हम आपकी आवाज़ उठाएं और इंशाअल्लाह आवाज़ उठाएंगे। आप हाई कमीशन के सामने देना चाहते हैं, आप जिस कोर्ट को अप्रोच करना चाहेंगे, डॉक्टर साहब मैं आपको और आपकी वसादत से पूरी कम्युनिटी को ये पैगाम देना चाहता हूँ, हम आपके शाना बशाना होंगे। और ये तकलीफ़ आपकी अकेली नहीं है, ये पाकिस्तान की तकलीफ़ है, क्योंकि वो पाकिस्तानी थे और हमें हर इंसानी जान की कदर है। मुझे आपने देखा कि जब आपने भी निशानदेही की कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक मंदिर को, एक आस्थाने को जब नुकसान पहुंचाया गया,
तो उन्होंने फौरी नोटिस लिया और हुकूमत ने फैसला किया है कि उसको दोबारा तामीर किया जाएगा और इंशाल्लाह बेहतर तरीके से, जैसे हमने गुरुद्वारा जो अपना है करतारपुर का जो हमने दोबारा इस्तवार किया है, वो आज पूरी सिख कम्युनिटी रिकग्नाइज करती है, पहले से कहीं बेहतर है। इंशाल्लाह ये जो आपकी जो एक आपका आस्थाना था वो दोबारा तामीर होगा और इंशाल्लाह पहले से बेहतर होगा। बिल्कुल हमारी तरफ से आपको खुला पैगाम है, आप अपने आप को गैर महफूज यकीनन महसूस न कीजिए और नहीं होंगे। हम आपको हमारे आइन के मुताबिक, हमारे दीन के मुताबिक जो आपके हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ आपको पूरा मिलेगा और आपकी आवाज़ हम हर फोरम पर उठाएंगे। सर, अब पाकिस्तान ICJ में जा सकता है, आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान जा सकता है इस मामले को लेकर? देखिए, इस सबको एग्जामिन किया जाएगा, हर पहलू को एग्जामिन किया जाएगा। मकसद ये है कि दादरसी होना, ये इनकी तकलीफ है और इस तकलीफ को हल होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जब तक इनकी अपने धर्म की रिवायात के मुताबिक जब चीज़ें पूरी नहीं होती, इनको वो सुकून नहीं मिलेगा जो कि कल्बी सुकून इनको मिलना चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनके साथ पूरा तावन करेगी। रशीद साहब, बायलैटरल सतह पे हमारा जो हाई कमीशन है दिल्ली में, वो भी इस मामले को टेकअप कर रहा है इंडिया, और इंडिया की तरफ से क्या जवाब आ रहा है कि 7 महीने? देखिए, हमारा हाई कमीशन तो टेकअप कर रहा है और पूरी तगदो कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान, जैसे कि अभी जायद कह रहे थे कि हिंदुस्तान इसमें कोई सही पकड़ाई नहीं दे रहा, कोई सही जवाब नहीं दे रहा, वो आए बाएं शाएं करता है, कोई सही बताता नहीं है। और जैसे ये अभी खातून कह रही थी कि लोगों को प्लांट किया गया है, ऐसे लोगों को आगे किया जा रहा है कि इनका सारा जो केस है वो उसका होलिया बिगड़ जाए। अच्छा शाह साहब, इंडिया जो है अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन जो है वो पूरी नहीं कर रहा, खासकर जब से बीजेपी की हुकूमत आई है। आप क्या कैसे देखते हैं, किस तरह की रोक स्टेट की बनती जा रही है? आप देख रहे हैं कि यके बाद दीगर जो उनके इक़दामात हैं। अब आप देखिए, ये जो नए इंकशाफ हुआ है, जो अरनाब गोस्वामी की गुफ्तगू हुई है और वो जो सारी जो व्हाट्सएप गुफ्तगू सामने आई है, जो ट्रांसक्रिप्ट सामने आए हैं, उससे क्या जाहिर हुआ कि किस तरह एक हुकूमत ने अपने सियासी मकासद के लिए अपने 40 सिपाही मरवा दिए और फिर उनकी मौत पर अफसोस की बजाय वो खुशी का इजहार कर रहे हैं कि इससे हमारी इलेक्शन की जीत जो है वो बिल्कुल यकीनी हो गई है। आप देख रहे हैं कि जो हमने यहाँ 14 तारीख को एक डॉसियर पेश किया, उसमें हमने जो शवाहिद पेश किए, वो शवाहिद इस बात की ऐन वजाहत कर रहे हैं कि किस तरह वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पनाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो अभी डिसइंफो लैब यूरोपियन यूनियन की, अभी मेरे पास यूरोपियन यूनियन के सारे एम्बेसडर्स आए हुए थे, मैंने उनसे भी शेयर किया कि किस तरह उसने सारे इंकशाफात किए हैं कि जाली NGOs के ज़रिए, जाली वेबसाइट्स के ज़रिए, जाली पार्लिमानी ग्रुप्स के ज़रिए वो पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए पूरी एक बैन अक़वामी उन्होंने एक कैंपेन राइज की है। किस तरह वो अपना एक जाली अक्स दुनिया के सामने उजागर करते हैं, लेकिन असली चेहरा जो है वो वक्त के साथ बेनकाब हो रहा है और होगा। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि मोदी की भारत की जो रियासती दहशतगर्दी है कश्मीरियों पर, आप देख रहे हैं अब तो उसके खुद भारत में कोई अक़लियत जो महफूज नहीं है। एक तरफ मोदी की रियासती दहशतगर्दी है, लेकिन दूसरी तरफ जो अक़वाम मुत्तहिदा है, आलमी इदारे हैं, वो हमें अंधे गूंगे बहरे नज़र आते हैं। तो क्या कहेंगे और आप मुतालबा क्या करेंगे उनसे? देखिए, हमारी कोशिश है कि हम हर फोरम पर, अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम है, सलामती काउंसिल का फोरम है, अपना पार्लियामेंट्स हैं, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, US कांग्रेस है, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसीज़ हैं, वहाँ जहाँ जहाँ हमारा डायस्पोरा मौजूद है, उन सब को हम मोबिलाइज़ करें। इंटरनेशनल मीडिया है, प्रेस है, थिंक टैंक्स हैं, हम उनसे इंगेज करें और अपना नुक्ता नज़र पेश करें। मेरी राय में आप अपना नुक्ता नज़र जो हक़ाइक़ पर मबनी होगा जब पेश करेंगे, तो ना चाहते हुए भी एक दिन उन्हें हक़ाइक़ को तस्लीम करना होगा और इंशाल्लाह वो होंगे। थैंक यू जी, शुक्रिया।